भारत की खुफिया एजेंसी के चर्चे रूस से लेकर अमेरिका तक हैं। चीन भी भारतीय खुफिया एजेंसी के काम करने के तरीके से बहुत इम्प्रेस है और पाकिस्तान के लिए भारत की खुफिया एजेंसी रॉ सबसे बड़ा सरदर्द। अब इसी रॉ को लेकर एक बड़ा बदलाव हो रहा है। बदलाव इसके चीफ को लेकर। इस बार मोदी सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पराग जैन को भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का नया चीफ नियुक्त कर दिया है। पंजाब कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी पराग जैन 1 जुलाई को 2 साल की अवधि के लिए रॉ चीफ का कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा समय में रॉ प्रमुख रवि सिन्हा की वो जगह लेने वाले हैं। रवि सिन्हा का कार्यकाल 30 जून को खत्म हो जाएगा और इसी के साथ ही रॉ के नए प्रमुख के तौर पर पराग जैन कार्यभार संभालेंगे। रॉ भारत की वो खुफिया एजेंसी है जो देश के बाहर का खुफिया ऑपरेशन देखती है। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक भारत की इस खुफिया एजेंसी का नेटवर्क बहुत मजबूत है। पावर कॉरिडोर और खुफिया हलकों में सुपर जासूस के नाम से मशहूर पराग जैन रॉ को और आगे ले जाने वाले हैं। पराग जैन अपने साथ रॉ में इंसान आधारित खुफिया इंटेलिजेंस यानी ह्यूमिंट और तकनीक आधारित खुफिया इंटेलिजेंस यानी टेकिंट का अनुभव लेकर जा रहे हैं। उनका अनुभव इंसान आधारित खुफिया इंटेलिजेंस और तकनीक आधारित खुफिया इंटेलिजेंस में टॉप पर रहा है। वो अपने कामकाज के दौरान दोनों इंटेलिजेंस को बेहद प्रभावी तरीके से मिक्स कर चुके हैं और उसका इस्तेमाल में ला चुके हैं। इनकी सबसे बड़ी भूमिका ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखने को मिली है। अधिकारियों का मानना है कि ये संयोजन कई हाई स्टेक वाले ऑपरेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इस तरीके से मिक्स करके इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर भारत के लिए ये ताकत बढ़ाने वाले तरीके रहेंगे। हाल फिलहाल के सालों में पराग जैन का योगदान सबसे ज्यादा रहा है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जहां उनके नेतृत्व में खुफिया सूचनाओं के आधार पर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवाद के बुनियादी ढांचों पर सटीक मिसाइल हमले संभव हो पाए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिसाइल हमले में कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो तबाही आई, उसके पीछे भारत की खुफिया नेटवर्क का सबसे बड़ा रोल था। लेकिन इसके साथ ही भारत की सुरक्षा के लिए और आतंकवाद से बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिक्योरिटी ग्रिड को और मजबूत किया जाए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कई बार इंटेलिजेंस को लेकर के भी सवाल उठे, जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्वीकार किया। उन्होंने स्वीकार किया कि चूक हुई है और बाद में इन कमियों पर काम करते हुए चुनौतियों से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर में इंटेलिजेंस और तेजी के साथ काम करने लगा। धीरे धीरे आतंकवादियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एक एक आतंकवादी तक पहुंचना सुनिश्चित किया गया और बड़े स्तर पर पिछले कई सालों में आतंकवाद को भारत ने कंट्रोल में किया है। भारतीय खुफिया एजेंसी का रोल इस दौरान बहुत बड़ा है। हालांकि ऐसे किसी भी ऑपरेशन में अकेले रॉ की बड़ी भूमिका नहीं रहती है। अंदरूनी इंटेलिजेंस के लिए एनआई और आईबी जैसी एजेंसियां बड़ी भूमिका निभाती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रॉ की भूमिका सबसे बड़ी है और कई बड़े देशों में और बड़ी खुफिया एजेंसियों में भी भारत की रॉ का नाम शामिल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।